बच्चों, कैसे हो आप लोग। एक बार पुनः आज नए टॉपिक के साथ हम हाजिर हैं। बच्चों, आज जो टॉपिक है गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र में बल। गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र में बल। फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर जो बल है, तो प्रयोगों के द्वारा पता चलता है किसी आवेशित कण पर चुंबकीय क्षेत्र में एक बल काम करता है। ठीक है, वो बल जो है, उस बल की दिशा जो चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर जो बल होता है, वो बल इस तरीके से देखिएगा कि माना कोई आवेशित कण है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर जो बल होता है, कण की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये तीनों क्या होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। मतलब माना कोई आवेशित कण है Q, तो यहाँ पर जो इसकी जो दिशा है, ये जो है इसका जो चुंबकीय क्षेत्र, माना सपोज ये दिखा रहे हैं हम, इस पर एक बल काम कर रहा है और इसकी दिशा इस तरीके से हम दिखाते हैं। तो ये आवेशित कण है, ये कण पर लगने वाला जो बल है, ये चुंबकीय क्षेत्र है और कण का जो वेग है, ये तीनों की दिशा क्या है, एक दूसरे के लंबवत है। तीनों की दिशा एक दूसरे के लंबवत। इस तरीके से हम इसको फिगर को बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम फिगर को, तो प्रयोग के आधार पर देखिए, ये जो आवेशित कण की जो गति है, आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है। ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति और उस पर लगने वाला बल, ये तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, जिसको हम समझा सकते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग ने कहा है, यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे तथा शेष बाएं हाथ का जो अंगूठा है और उसके जो नजदीकी दो अंगुलियां हैं, इनको इस प्रकार से, दोनों अंगुलियों को इस प्रकार से फैलाएं कि जो है, ये जो जिसको हम अनामिका कहते हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करता है। मध्यमा ये आवेशित कण की गति को दिखाता है और जो ये अंगूठा है, ये इस पर आवेशित कण पर लगने वाले बल को दिखाता है। तो बोलने का मतलब है, हमेशा इन तीनों की दिशाएं जो होंगी वो एक दूसरे की क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। तो ये कह सकते हैं हम लोग कि जो आवेशित कण की गति है, यदि कण यहाँ पे आता है, सपोज कण की जो गति है यदि इस तरीके से आता है, तो v है, ये किस पे डिपेंड करेगा, एंगल पर डिपेंड करेगा, थीटा पर। ठीक है, माना ये जो v है, ये कण की गति जो है चुंबकीय क्षेत्र में, क्योंकि कण और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे, कण की गति और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत हैं। जब कण गति करेगा तो जो ये एंगल थीटा है, थीटा पर निर्भर करेगा। तो इस चुंबकीय क्षेत्र पर जो लगने वाला बल है, ये बल निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1, आवेशित कण के परिमाण पर निर्भर करेगा। जो बल काम करेगा Fm, चुंबकीय क्षेत्र में जो लगने वाला बल है Fm, कण पर लगने वाला बल, ये करेगा आवेश के परिमाण पर निर्भर करेगा। दूसरा, ये निर्भर करता है चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता पर निर्भर करेगा कि उस कण पर जो चुंबकीय क्षेत्र है, जिस चुंबकीय क्षेत्र में कण है, आवेशित कण है, उस चुंबकीय क्षेत्र पर क्या करेगा, निर्भर करेगा। ठीक। और तीसरा जो है, आवेशित जो कण है, आवेशित कण की गति, क्योंकि कण की गति, चुंबकीय क्षेत्र के कारण कण की गति एक दूसरे की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। लेकिन क्योंकि कण जो है थीटा एंगल पर गति कर रहा है, तो यहाँ पर जो है, ये जो है Fm, चुंबकीय क्षेत्र जो है पर लगने वाला जो बल, वो किस पर रहेगा, काम करेगा, v sin थीटा पर, मतलब इसके लंबवत घटक पर। चूंकि ये 36 घटक हो गया, v cos थीटा,
ठीक है, ये हो जाएगा आपका v साइन थीटा, ठीक है ना, और ये हो जाएगा F कितना बल लगेगा, F बराबर क्यू वी v साइन थीटा, यहाँ पे जो बल काम करता है ये हो गया। तो ये जो है इसकी जो दिशा है ये लंबवत घटक हो जाएगा v साइन थीटा। तो जो कण पर जो लगने वाला बल है वो बल किस पर निर्भर कर रहा है, v साइन थीटा, इसके लंबवत घटक के अनुक्रमानुपाती होता है। तीसरी कंडीशन हमारी ये आ गई। तो अब जो यदि हम इसको मिलाएं तो F बराबर हो F प्रोपोर्शनल टू क्यू वी v साइन थीटा, ये हमारा बन गया। तो इसलिए F बराबर क्यू के कांस्टेंट राशि है क्यू वी बी साइन थीटा। अब चूंकि हम देखेंगे कि देखिएगा k का मान हम यदि 1 ले लेते हैं तो F इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा। अब चूंकि हम मान रहे हैं बच्चों कि हमने कहा कि जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है तो कण की गति, कण पर लगने वाला चुंबकीय क्षेत्र और कण पर लगने वाला बल, जिस चुंबकीय क्षेत्र में कण है, कण पर जो बल काम कर रहा है और कण की दिशा, ये तीनों क्या है, एक दूसरे के लंबवत है। तो थीटा हम लोग ले सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसको लिख सकते हैं F बराबर क्यू वी बी साइन 90, और साइन 90 का मान क्या हो जाएगा 1 साइन 90 डिग्री। तो क्यू वी बी साइन 90 का मान 1 हो गया। अब हम इस तरीके को लिखते हैं, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं कि यदि इसको जो है, यदि चुंबकीय क्षेत्र के कारण थीटा में जो है परिवर्तन हो रहा है, तो यहाँ पे जो है हम इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं, अधिक तरीके से लिख सकते हैं क्यू वी इंटू दो सदिश राशियों का जो गुणनफल होता है, दो सदिश राशियों का जो सदिश गुणनफल होता है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको। अब देखिएगा कंडीशन हमारी है कि तो मैक्सिमम जो बल होगा, कण पर जो मैक्सिमम बल होगा वो बल कितना होगा, यदि थीटा बराबर यदि 0 है, कंडीशन क्या क्या है इसमें, यदि थीटा बराबर क्या होता है, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री है तो हम थीटा लिखेंगे क्यू वी बी साइन थीटा। तो F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 0, F बराबर 0। यदि थीटा बराबर 0 है, मतलब बोलने का मतलब है कण जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है। कण की दिशा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, तो यहाँ पर कोई बल काम नहीं करेगा। मैक्सिमम बल कब काम करेगा, जब क्या होंगे, कण और चुंबकीय क्षेत्र, कण की गति और चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी एक दूसरे के लंबवत होगी। मतलब यदि थीटा क्या होगा, मैक्सिमम बल कब लगेगा, अधिकतम बल, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन यदि थीटा क्या होगा 90 डिग्री, तो F बराबर हो जाएगा क्यू वी बी साइन 90 डिग्री, और साइन 90 का मान 1, F बराबर क्यू वी बी, ये हो गया मैक्सिमम फोर्स। अधिकतम बल कब लगेगा, जब क्यू वी बी साइन थीटा होगा। मतलब फ्लेमिंग के जो बाएं हाथ का जो नियम है और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। यदि हम जो है एक बार पुनः रिपीट करते हैं, फ्लेमिंग ने क्या कहा कि यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे और उसके नजदीकी 2 अंगुलियों को इस प्रकार से फैलाएं या इस तरीके से फैलाएं, तो जो है ये अंगुली जो है अनामिका जिसको कह रहे हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये जो है ये मध्यमा जो है ये कण की गति को, और ये अंगूठा जो है कण पर लगने वाले बल को प्रदर्शित करता है। ये आपका ये है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। और फ्लेमिंग के जो दाएं हाथ का नियम है इसी से संबंधित वो है कि यदि हम अपने दाएं हाथ ये हो गया, दाएं हाथ के हथेली को इस प्रकार से फैलाएं तो क्या होगा, ये क्या दिखा रही है, अंगुलियां जो फैली हुई हैं, ये अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, ये इस पर लगने वाला जो ये जो है किसकी गति, कण की गति, और यहाँ पर जो है बल क्या करेगा, काम करेगा। तो इस तरीके से जो है ये आवेशित कण पर
जो लगने वाला बल है चुंबकीय एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर जो बल के लिए जो सूत्र होता है वो हो जाता है आपका F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा या F बराबर क्यू वी बी। ठीक है, तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। धन्यवाद।